देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। दिल्ली की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी के तत्वाधान में इंदौर सीए शाखा द्वारा आयोजित बैंक ऑडिट पर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। इंदौर सीए शाखा के चेयरमैन सीए अतिशय खासगीवाला ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि पावर बीआई, डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी के समय में ऑडिट करना और उसमें गलतियां निकालना दोनों एक दक्षतापूर्ण कार्य हो गया है। अब सिस्टम में गर्त में जाकर ऑडिटर को गलतियां निकालना पड़ती है। बैंक में बढ़ रहे एनपीए को देखते हुए बैंकर के साथ ऑडिटर की भी जिम्मेदारियां हैं कि प्रत्येक फाइल का गहन विश्लेषण कर हर एंगल से विचार करना चाहिए। बैंकों को आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण भी जल्दबाजी में कागजी गलतियां रह जाती है। समय पूर्व सभी दस्तावेज पूर्ण करना अत्यधिक जरूरी है। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन इंदौर जू के डायरेक्टर डॉक्टर उत्तम यादव ने किया। उन्होंने पर्यावरण, जीव जंतुओं और मनुष्य के आपसी तालमेल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शौक में हम अपने घरों में कई प्रकार के जीव जंतुओं को या पौधे घरों में रखते हैं और मन भर जाने के बाद उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं। इसमें तकलीफ की बात यह है कि कई प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति आदि वातावरण में ठीक से नहीं रह पाते और कई बार पूरा वातावरण खराब भी कर सकते हैं। ऐसे में उचित सलाह और ज्ञान लेकर ही कार्य करना चाहिए। सूरत से आए सीए गोपाल धकान ने बैंक के लोन का ऑडिट, इनकम रिकॉर्डिंग और एसेट क्लासिफिकेशन पर अपनी बात रखी। कानपुर से आए सीए अनिल सक्सेना ने ऑडिट के समय सभी दस्तावेज संग्रहित करने की सलाह दी। हैदराबाद से आए सीए सरन कुमार ने एक्सेल के माध्यम से ऑडिट करना, रिपोर्ट जनरेट करना और उसका एनालिसिस किस तरह से किया जा सकता है, इस पर व्याख्यान दिया। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर कपिल सूरी, रीजन सदस्य कीर्ति जोशी, पूर्व अध्यक्ष आनंद जैन ने भी संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस के विभिन्न सत्रों का संचालन सचिव अमितेश जैन, स्वर्णिम गुप्ता और सीए मौसम राठी ने किया। कॉन्फ्रेंस में सीए अभय शर्मा, सीए अतुल खंडेलवाल, सीए भरत अग्रवाल सहित इंदौर, देवास, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, पाटन, जबलपुर सहित पूरे प्रदेश से 500 सदस्य उपस्थित थे। सीए की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय इंदौर में आयोजित की गई है, आप अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। पर्यावरण और जीव जंतुओं का पूरा महत्व भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उस विषय में आप चार्टेड अकाउंटेंट्स के साथ यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें हम लोग चूंकि वाइल्ड लाइफ के साथ डील करते हैं, लेकिन जो देश की इकोनॉमी को बूस्टअप करने वाले जो हमारे जो सीए लोग हैं, जो हमारे सीए भाई मित्र लोग हैं, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने वाइल्ड लाइफ को भी और एनवायरनमेंट को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया। कहीं ना कहीं सोसाइटी को मैसेज देने का एक प्रयास है। नौकरी हम लोग सब करते हैं हम, और लेकिन इस तरह का एक मैसेज देना, चूँकि पर्यावरण भी हमारे लाइफ का डे टू डे एक्टिविटीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको ध्यान में रखना, उसको कंसिडर करके चलना, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन को भी हमें कुछ दे के जाना है। तो एनवायरनमेंट को बचाना, वाइल्ड लाइफ को बचाना, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमारा ह्यूमन, एनिमल और प्लांट एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी अगर कड़ी डिस्टर्ब होती है, कोई भी अगर चेंजेस होता है, तो निश्चित रूप से हमारी लाइफ के ऊपर उसका बड़ा ड्रास्टिक इफेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना और एक एजुकेशनल वे में इस सारी चीज़ों को लेके एक मैसेज देना सोसाइटी को एक बहुत अच्छी पहल है। और आज हमने जो 2 दिवसीय सेमिनार था, उसमें ये सब सारी चीज़ों को वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मेरे पार्ट चीज़ें वो मैंने इनके साथ शेयर की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक अच्छा इनिशिएटिव सोसाइटी के लिए। आगामी समय में गर्मी का भी मौसम आ रहा है, पक्षी भी रहते हैं, तो क्या सकोरे वगैरह रखने के लिए कुछ संकल्प भी यहाँ पर आपने? हाँ, निश्चित रूप से बिल्कुल। जो इंदौर सीए चैप्टर ब्रांच के जो जैन साहब हैं, वाकई उन्होंने एक अच्छी मानवीय पहल की है और उसमें ये सकोरे रखना, पानी पिलाना, गर्मी के मौसम में एनिमल्स को फूड अवेलेबल कराना, एक चूँकि हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, एक अच्छा हिस्सा है, जो हम लोग सारी चीज़ों को कंसिडर करके चलते हैं। जीव दया के जो भाव है हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं, परिलक्षित होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का एक मैसेज भी दिया है कि पक्षियों को पानी पिलाएं, उनको दाना दें, उनको फूड दें, ताकि हमारे साथ साथ उनका भी वेलफेयर होता रहे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज हुआ है, माननीय उत्तम यादव जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ है। एक बहुत अच्छी भावना दिखाई दे रही है सीए एसोसिएशन की, क्या कहना चाहेंगे इसके? जी, तो आज हमारी पहला दिन था, आज हमारी 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का। ये जो कॉन्फ्रेंस है बैंक ऑडिट के ऊपर है, पहली बात तो अभी हमारे सारे मेंबर्स को बैंक ऑडिट के अलॉटमेंट आ रहे हैं और बैंक ऑडिट्स कैसे करना है, क्योंकि बहुत कम समय में हमको ये ऑडिट परफॉर्म करना पड़ता है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, इसलिए ये हमने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारा इस साल का जो हमने एक थीम लॉन्च करी है, जिसका नाम हमने दिया है लेट्स एलिवेट प्रोफेशन, सोसाइटी और वन सेल्फ। तो हर चीज़ इसी के तहत प्लान करी है हमने।
जब हम ये कॉन्फ्रेंस रखते हैं तो हम एलिवेट करते हैं हमारे प्रोफेशन को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ भी। तो हम आज सर को अनुरोध किया था एज अ चीफ गेस्ट आने के लिए और सर के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए कि हम क्या प्रकृति के लिए, क्या सोसाइटी के लिए हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक वो था जिसमें हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो सर ने जैसे हमको आज बताया कि हम सकोरे लगा सकते हैं, पानी पिला सकते हैं पशु पक्षी को, नेचुरली हम कैसे और आगे बढ़ें। और हमारा सीए संस्था हमेशा नेचर के लिए कार्यक्रम करते आया है। तो हमने सर से आज और अनुरोध किया कि जू में आज हमारा इतना सुंदर जू है तो हम उसको और आगे कैसे बढ़ाएं। तो सर ने हमें कई चीज़ें बताई है जो हम मिलकर कर सकते हैं, तो हम ज़रूर इस पे भी बहुत फोकस करने वाले हैं। और जब मैं वन सेल्फ की बात करता हूँ तो हमारे सारे मेंबर्स के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनके हेल्थ के लिए भी कार्यक्रम करते हैं। तो हमारे इनिशिएटिव्स उनके हेल्थ के लिए लगभग भी। कितने मेंबर इसमें भाग ले रहे हैं और कितने सत्रों में ये कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होगी? इसमें करीबन 600 मेंबर भाग ले रहे हैं और इसमें आज 4 सेशन है और कल 4 सेशन है और उसके बाद एक हमारा म्यूजिकल इवेंट है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।